कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक और नया सियासी तीर छोड़ा है, जिसके कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं और ये साफ हो रहा है कि थरूर का बगावती रुख बरकरार है। आखिर राहुल गांधी से क्या चाहते हैं शशि थरूर? अब धीरे धीरे अंदर की कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले थरूर के ताजा एक्सपोस्ट की बात कर लेते हैं। शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखबार की एक कटिंग को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ये देखकर अच्छा लगा, जहां तक संभव हो आर्थिक विकास दलगत राजनीति के अल्प विभाजन से ऊपर होना चाहिए। अखबार में कोच्चि में आयोजित इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट 2025 के मंच की तस्वीर है। तस्वीर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केरल के सीएम पिनरई विजयन के अलावा केरल कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष वीडी सतीशन मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के सियासी गलियारों में अलग अलग मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है थरूर केरल की राजनीति में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनका झुकाव मौजूदा केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ देखने को मिल रहा है। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में थरूर ने ऐसा बयान दिया था, जिससे सियासी सरगर्मी बढ़ गई थी। इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा, मैं पार्टी के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन अगर कांग्रेस को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प खुले हैं। तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद चुने जाने से साबित होता है कि जनता राज्य और देश के विकास से जुड़े मेरे विचारों और मेरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करती है। अगर कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो वह केरल में लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठेगी। शशि थरूर यही नहीं रुके, एक बयान में तो उन्होंने खुद को कांग्रेस पार्टी से भी ऊपर बता दिया है। अपने इंटरव्यू में थरूर ने आगे कहा, तिरुवनंतपुरम में मेरा जनाधार पार्टी से कहीं ज्यादा है। लोगों को मेरे बात करने और पेश आने का तरीका पसंद है। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं, उन्होंने भी मुझे वोट दिया। थरूर से इस बारे में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल शशि थरूर ने 18 फरवरी को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता। पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है। सामने आई खबर के मुताबिक थरूर ने राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी में अपनी भूमिका के बारे में पूछा था और इसे स्पष्ट करने को कहा था। वो राहुल गांधी से हुई बातचीत से खुश नहीं थे क्योंकि राहुल ने उनसे कोई वादा नहीं किया। बीते दिनों शशि थरूर की कुछ और भी ऐसी गतिविधियां देखने को मिली थी। थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात की तारीफ की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने लेख में केरल में एलडीएफ सरकार के द्वारा किए गए विकास काम की तारीफ भी की थी। सूत्रों के मुताबिक थरूर की इन बातों का कांग्रेस पार्टी को बुरा लगा है और इसे माना गया कि थरूर पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। इससे पहले थरूर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, बुद्धिमान होना कभी कभी मूर्खता कहलाता है। थरूर ने अंग्रेजी पोएट थॉमस ग्रे की पोएम ऑड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज का एक कोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, जहां लोगों को अज्ञानता में खुशी मिलती है, वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है। इसे भी थरूर का एक इशारा ही माना जा रहा है। कांग्रेस आला कमान और शशि थरूर दोनों के बीच संबंधों का समीकरण समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। शशि थरूर पिछले कुछ वक्त से हाशिए पर चल रहे हैं। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तो हैं, लेकिन उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है। शशि थरूर ने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और अब 2026 के केरल चुनाव से पहले नेतृत्व की जरूरत बताकर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। शशि थरूर अब केरल कांग्रेस में ही सही एक्टिव लीडरशिप चाहते हैं, तो वहीं केरल कांग्रेस की कोशिश है कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में धकेले रखें। केरल के नेतृत्व की लड़ाई पहले से ही रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल के गुटों के बीच चल रही है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबियों में गिने जाते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान शशि थरूर ने पार्टी में अनदेखा किए जाने की शिकायत करते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने खुलकर कह दिया है कि थरूर का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए। केरल में हमारे जैसे कार्यकर्ता पार्टी का काम करने के लिए हैं।
केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले थरूर के इस रुख से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि चुनाव से ठीक पहले थरूर बीजेपी या केरल की एलडीएफ पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी कहीं से कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस या थरूर की तरफ से इस मामले में क्या नया अपडेट देखने को मिलता है।